यार कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ ही आ गया मैं, किस फील्ड में आ गए हो आप। यहाँ पे पूरा जो है हम लोग भिंडी की बुआई करेंगे। तो दोस्तों ये देखो मक्का में जीरा आ गए हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमिताभ तिवारी स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तो आज अपने खेत पे हम लोग बोएंगे भिंडी, और भिंडी, तोरई, लौकी, ये सब चीजें हम लोग आज अपने खेत पर बोएंगे। धूप बहुत तेज है यार तो आज मैं ये छाता लेके आया हूं। तो दोस्तों ये देखो मक्का में जीरा आ गए हैं। हमारे ताऊ जी का जो खेत है बगल में, और काफी खुशी है मुझे कि इतना अच्छा हमारा खेत चल रहा है। और हम लोग तो 1 महीने पीछे है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा कैसा हुआ है। और हमारा है ये इतना बड़ा खेत, जहाँ पे हम लोगों की अब ये जो मक्का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी हो गई है। तो अपनी मक्का तो अभी ये इस पेड़ को मैं ले लेता हूँ। ये पेड़ मेरे इस टांग तक आ गया है, मतलब नीस तक। ये तो पत्तियां हैं, नीस तक जो है मक्का आ गई है, क्योंकि कुछ पेड़ बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं। अनइवन खेती है बिकॉज ऑफ बुआई कैसी है। तो इतने अच्छे अच्छे पौधे आप लोग देखो, कितने प्यारे प्यारे पौधे यहाँ पे लग गए हैं जो अभी तक जमीन से निकले भी नहीं थे। और अगर आप देख रहे हो तो पूरे खेत में आपको अब मक्का जो है वो दिखने लगी है। तो ये वो जगह है जहां मैं चल रहा हूं। इस जगह पे हमारा जो है भिंडी, तोरई, लौकी, खीरे, इन सब का प्लान है। तो ये जो आप जगह देख रहे हो, तो आप देखो, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे जो हमारी जगह है वो मक्के से खाली रह गई, क्योंकि हमारी सुंडी देवी ने इन सबको खा लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं दूसरी फसल कर दे, क्योंकि खेत को खाली तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। क्या मैं कामयाब होऊंगा इस जगह पे भिंडी उगाने के लिए? क्या मुझे इस जगह से जो बर्बाद हो गई है पूरी, आप देख सकते हो ये पूरी जगह खाली है, तो क्या मैं यहाँ पे भिंडी की बुआई कर पाऊंगा? क्योंकि मैं 3 बार इस खेत पे आ चुका हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई मक्का से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती है, और मेरी जो भिंडी की बुआई है वो रह जाती है। इधर देखिए मक्का कितनी अच्छी चल रही है मेरी, और यहां से लेके और यहां तक जो है मैं भिंडी का सोच रहा हूं। यार कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ ही आ गया मैं, किस फील्ड में आ गए हो आप। तो ये मक्का आप देख रहे हो, ये जो मक्का है यहाँ पे कितनी शानदार चली है, क्योंकि यहाँ पे पास डाली थी। पास का मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद। तो ये चीज है, काफी अच्छी है। और अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो लौकी, तोरई और खीरा, ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। देखो आप, बाकी देखो फसल तो बहुत धीमी है अपनी, क्योंकि मैं जब भी चारों तरफ देखता हूँ तो बड़ी बड़ी फसल दिखाई पड़ती हैं। हालांकि मुझे उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, या फिर कोई भी
ऐसा मलाल नहीं होता है कि अरे यार वो तो इतनी बड़ी हो गई, मेरी छोटी रह गई। देखिए मैं आपको इससे एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम लोग पीछे रह गए हैं और वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, लेकिन हम लोग ये सोचना भूल जाते हैं कि उसका स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि ये वाली जो मक्का आप देख रहे हो या ये वाली मक्का आप देख रहे हो, तो ये जो बगल वाली दोनों मक्का हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मक्का है इधर एक खड़ी हुई है और इधर जो दो मक्का आप देखोगे तो इनमें फूल आ गए हैं, फ्लावरिंग हो गई है। तो अब ये मक्का को देख कर मैं सोचूं कि यार इनमें तो फ्लावरिंग हो गई है और मेरी मक्का जो है आप भी देखो कितनी छोटी छोटी है, अभी तो ये नीस के ऊपर भी नहीं आई है। तो ये सोचना मेरा गलत होगा, क्योंकि मेरा जो मक्का है उसका स्टार्ट फ्रॉम 30 डेज एगो है और ये जो मक्का है जिनमें फ्लावरिंग हो गई है उनका 70 डेज हो चुका है, या इवन मैं कहूँ तो 60 डेज हो चुका है। मुझसे बहुत आगे मक्का है, ये 20-25 दिन आगे हैं मुझसे। तो अगर मैं इनसे कंपेयर करूंगा कि यार उसमें भुट्टे आ गए हैं और मेरे में अभी तक बढ़त भी नहीं हुई है, तो इसमें मूर्ख होऊंगा मैं। तो इसी तरीके हम लोग जीवन में भी कभी कभी मूर्खता से भरिपूर्ण मन में सोच बना लेते हैं कि हमें जो है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आई थिंक वहाँ पे देखो धर्मराज आ गए हैं, तो इनसे ही मुझे अपनी भिंडी की बुआई करनी है। तो चलते हैं अभी। टिंग टिडिंग 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 टिडिंग। तो ये है वो नीम का पेड़, नीम का पौधा, जिसको मैंने लगाया तो लेकिन इसको शूट नहीं कर पाया। मुझे लगा मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रही थी। तो आम के पेड़ के साथ मैंने ये नीम का पेड़ भी लगाया हुआ था और ये काफ़ी अच्छा है, इसमें भी नमी भी है। तो एक नीम का पेड़ है और एक आम का पेड़ है। तो देखते हैं कि कौन सा पेड़ हमें सबसे पहले छाया देता है, नीम का पेड़ या फिर आम का पेड़। तो ये है गोबर। तो ये है गोबर। गोबर होता है सबसे बड़ा अमृत फॉर खेती, फॉर फर्टिलाइज़र एंड फॉर पास। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा गोबर लेंगे और इस गोबर को लेके थोड़ा सा आम के पास अपना डालेंगे। जो भी हम लोगों ने पेड़ लगाए हुए हैं उनके पास हम लोग ये गोबर थोड़ा सा डाल देंगे। तो ये गोबर हम लोगों ने ले लिया है और इस गोबर को अब हम लोग डालेंगे अपने दोनों पौधों में। तो ये गोबर ही सबसे अच्छा खाद है। ये आपके खेत को बर्बाद नहीं करता है, ये आपके खेत को बनाता है हेल्दी, स्वस्थ और बहुत ही पोषक। तो हम थोड़ा सा ये डाल देंगे इसमें। ये हमारा नीम का पेड़ है, बहुत ही छोटा है और ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे छाया प्रदान करेगा। और ये मैं लाया था नीम खली। तो इस बार जो हमारे घर में क्या होता था कि सरसों को पिलाकर ही तेल यूज़ किया जाता था। हमारे यहाँ बाज़ार से, मार्केट से ब्रांडेड तेल नहीं आते, हमारा होम ब्रांड आता है जो घर का शुद्ध तेल होता है, जिसमें कुछ भी ब्लेंड नहीं होता है, नथिंग, ना प्रिजर्वेटिव ना और कोई ऑयल, राइट, सिर्फ और सिर्फ कड़वा तेल होता है। तो उसकी जो खली निकलती है, उसका जो वेस्ट निकलता है, तो वेस्ट को क्या करते थे हम लोग वहीं पे पहले बेच दिया जाता था, क्योंकि वो जो है इससे रुपए भी मिल जाते थे और आपका जो उनकी मजदूरी होती थी, उनकी जो लेबर चार्ज होती थी उसे पेरने की, वो भी उससे निकल जाती थी और उससे कुछ पैसे भी बच जाते थे। तो हम लोग बचपन में बहुत खुश होते थे कि हाँ देखो इससे पैसे बच गए, और वो पैसे लेके हम लोग खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, वो पैसे हमारे होते थे। और
इस बार मैंने सोचा है कि इस जो ये गोल्ड है, इस गोल्ड को वेस्ट न किया, लेकिन ये गोल्ड कुछ इस तरीके से होता है, आप देख रहे हो। तो ये हमारे पास कम से कम 8 किलो है। तो आगे तो मैं इसको ख़रीदूँगा, खली को अपने खेत में डलवाऊँगा, बट अभी मैं इसे बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी है कुछ तो काम आएगा, राइट। तो अब हम इस नीम की खली को, इतनी खली हम लोग निकाल लेंगे और इसका चूरा बना के ये भी हम लोग आम के उसमें दे देंगे। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका चूरा बना लिया है। अब इस चूरे को हम लोग जो है उसमें आम के पेड़ में और हम लोग इसको नीम के पेड़ में दे देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें मिला दी है इसको। अब थोड़ी सी ये नीम के उसमें मिला देते हैं। को सबसे पहले मैंने क्या किया, आम के पेड़ में गोबर डाल दिया थोड़ा सा, और उसके साथ सरसों की खली डाल दी, और यहीं हमने नीम के साथ भी सरसों की खली और थोड़ा सा गोबर डाल दिया। तो ये एज अ फर्टिलाइज़र काम करेगा, इज़ अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो इसको मिलेगा। हम अपने उस आम को भी ये गोबर तो और खली टाइम टू टाइम खाद देते पानी रहेंगे। देने के बाद हमने धर्मराज के साथ मिलकर भिंडी और लौकी, खीरा सबकी बुआई की डिस्कशन और उनका काम स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने धर्मराज से सीखा कि कैसे खुरपे को मिट्टी के अंदर डाल के उसको थोड़ा सा टिल्ट करके अंदर गड्ढे में बीज डाल देते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं बीज डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे पूरा जो है हम लोग भिंडी की बुआई करेंगे, और जो अंदर खेत की तरफ है वहाँ पे हम लोग खीरा, लौकी एंड तुरई बोएंगे। तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सारे बीज मैंने किस तरीके से बोए और फिर उनका कितने दिन बाद अंकुरण हुआ। तो ये सब देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पीस ऑफ फार्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।